फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सफला एकादशी की कथा सुनाऊंगी और इस माह में पहली एकादशी यानी कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसे सफला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप फल प्रदान करता है। इसके प्रभाव से हर कार्य सफल हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से तमाम अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती है। और ये पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत पर व्रत कथा पाठ करना जरूरी होता है। एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और ये कथा बहुत अच्छी होती है सुनने से। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि सफला एकादशी व्रत करने से और सुनने से क्या फल मिलता है। तो सफला एकादशी व्रत की कथा सुनने से या पढ़ने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी यानी सफला एकादशी व्रत में मौसमी फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य समेत 16 वस्तुओं से पूजा करनी चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। इस सफला एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 साल तप से जो फल मिलता है उससे अधिक पुण्य सफला एकादशी के व्रत से मिलता है। और एकादशी का नाम सफला एकादशी है, इसीलिए एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में विष्णु भगवान श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की कथा मैं आपको सुनाऊंगी। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वो विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि मारकर खाने लगी। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात कृष्ण पक्ष की पौष महीने की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। अंत पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे।
वृक्ष के नीचे फल रख कर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आपकी ही तृप्त हो जाइए। उसी रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पापों को नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ था, उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुब्बक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण को परम भक्त हो गए थे। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अंत जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य से पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध का यज्ञ का फल मिलता है। इसीलिए आपको ये सफला एकादशी का व्रत करना चाहिए। और आपको ये कथा कैसी लगी मेरे कमेंट में जरूर बताइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में जरूर लिखिए।